जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। जब वह जगन्नाथपुरी में रहती थी, तब जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में उनके घर पर आए। मैया ने जगन्नाथ जी को खीर खाने को दी और स्वयं जगन्नाथ जी को पनखा करने लगी। बालक रूप में जगन्नाथ जी बोले कि माँ तेरी बनाई खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम कल भी खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खाने आऊंगा। मैया बोली कल क्या बेटा, मैं हर रोज खिचड़ी बनाऊंगी। इस तरह जगन्नाथ जी प्रतिदिन खिचड़ी खाने जाते। वो हर रोज कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। इस तरह उनका नाम ही कर्माबाई पड़ गया। अब ये जगन्नाथ जी और कर्माबाई का नियम बन गया। कर्माबाई पूरे वात्सल्य भाव से खिचड़ी बनाती, जगन्नाथ जी को परोसती, उन्हें पनखा करती और उनका हाथ मुंह धुलवाती। एक दिन प्रातः कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए बिना नहाए खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा रही थी तो एक पंडित जी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वह कर्माबाई जी को डांटते हुए बोले कि तुम बिना स्नान और पूजा पाठ किए ही भोजन बनाने लगती हो। कर्माबाई बोली कि महाराज जगन्नाथ जी को इतनी भूख लगी होती है कि आते ही कहते हैं जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। पंडित जी ने इस बात को मजाक में ही लिया कि जगन्नाथ जी स्वयं खिचड़ी खाने आते हैं। वह बुढ़िया माई को समझाकर चले गए। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। जगन्नाथ जी द्वार पर आकर आवाज लगाने लगे कि जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली पुत्र मैं पहले स्नान कर लूं। जगन्नाथ ने कुछ समय पश्चात पुनः आवाज लगाई जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली मैं पहले पूजा अर्चना कर लूं। जगन्नाथ जी ने फिर आवाज लगाई तो मैया बोली मैं चूल्हा चौका साफ कर लूं। इतना सब करने पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, लेकिन आज जगन्नाथ जी को खिचड़ी का वह स्वाद नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव से कर्माबाई पहले खिचड़ी बनाती थी। जगन्नाथ जी ने झटपट खिचड़ी खाई और चले गए। मार्ग में उन्होंने पंडित जी को देख लिया और समझ गए कि इसने ही कर्माबाई को ऐसी करने की उल्टी पट्टी पढ़ाई है। जगन्नाथ जी के जब कपाट खुले तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी थी, जिसे देखकर पुजारी जी समझ गए कि भगवान किसी भक्त के भोग को खाकर जल्दी में आए हैं। उसी रात को जगन्नाथ जी ने मंदिर के पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रतिदिन कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। मैया हर रोज मुझे वात्सल्य भाव से खिचड़ी खिलाती थी, लेकिन आज किसी पंडित ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है कि तू नहा धोकर पूजा पाठ करके भोजन बनाया कर। उसके कारण आज कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई, इसलिए ही जल्दी में खाने के कारण खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई। और दूसरे मुझे आज खिचड़ी खाने का वैसा भाव नहीं आया जैसा पहले आता था। तुम जाओ और उस पंडित से बोलो कि कर्माबाई से कहें कि वह जैसे भाव से पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए। पुजारी जी ने अगले दिन पंडित जी सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगे कि धन्य है कर्माबाई। पंडित जी कर्माबाई के घर पर जाकर बोले कि मैया तुम जैसे पहले भाव से खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो। ये नियम तो संतों के लिए है। अब कर्माबाई पहले की तरह ही जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती और बड़े भाव से उन्हें परोसती। एक दिन वृद्धा अवस्था के कारण एक दिन कर्माबाई का शरीर शांत हो गया। तब जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तब जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा कि मेरी कर्माबाई देह त्याग कर देवलोक चली गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उसके पश्चात से जगन्नाथ जी को बालभोग खिचड़ी का लगाया जाता है।